जय श्री राम भाई लोगों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और हमने क्वेश्चंस देखे थे काफ़ी एग्जांपल के रूप में, और सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करे थे और उसके साथ साथ कंसेप्ट देखे थे। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में भी हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नए टाइप देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। उनको करने की एक्चुअल अप्रोच क्या होती है एग्जाम में, कैसे सोचा जाता है, द मेन थिंग इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। हमने डिस्कस करा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो उसी पे बेस्ड ये वाला सवाल देखो फिर से। हमारे पास दिया हुआ है कि ए मैन गो टू सी टू डी एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड ही रिटर्न फ्रॉम डी टू सी। ठीक है, वापस आता है एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो टोटल कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी आपके पास जो डी से सी तक आने की जो स्पीड है वो बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे हम। एज यू नो, हमने कंसेप्ट में देखा था, वापस देखते हैं एक बार इसका कंसेप्ट। अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर वो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, और या वो बी पॉइंट से वापस सी पॉइंट पे जा रहा है, या कह सकता हूँ कि बी से वापस ए पे रिटर्न हो रहा है, तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो, ये वाला केस से पहले एक बार ये वाला देखो कि अगर एक बंदा ए से बी जा रहा है एंड फिर जा रहा है बी से और सी तक, यहाँ पर उसने D1 डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यहाँ उसने D2 डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यहाँ पर उसने, मैं कह सकता हूँ कि S1 स्पीड से ट्रैवल करी है, ये वाली AB डिस्टेंस, और यहाँ पर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस उसने S2 की स्पीड से ट्रैवल करी है। और मुझे बोला जाए कि आप निकालो कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एस एवरेज निकालो। तो वो मैं कैसे निकालूंगा। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस TD, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, इसको टाइम मत समझ लेना, टोटल डिस्टेंस है ये। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही होता है। तो इसी पर बेस्ड है हमारा ये वाला फॉर्मूला। इस पे क्या होगा, अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए विच इज D1 प्लस D2, यानी डी टोटल D1 प्लस D2 आ जाएगा। और टाइम को क्या लिख सकते हैं हम, देखो टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अगर मैं बोलूँ कि D1 स्पीड, D1 डिस्टेंस को अगर S1 स्पीड से कवर किया गया है, या D2 डिस्टेंस को S2 की स्पीड से कवर किया गया है, तो आई कैन से कि ये जो टाइम है T1 है, ये जो टाइम है ये क्या है, T2 है। यानी मैं अगर इनको प्लस कर रहा हूँ, ये वाला प्लस, यानी मैं टाइम क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट टाइम लिख रहा हूँ, यानी टोटल टाइम। तो मैं अपने फॉर्मूला को वैलिडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखी है, यहाँ पर टोटल टाइम लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, डी टोटल आता है, डी टोटल, और नीचे क्या आएगा, D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो हमने अगर दिया हुआ है कि ये अगर D1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वापस भी वहीं आ रहा है, तो यानी यही भी D1 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों बार ट्रेवल करने की, आने और जाने की, वो सेम है। यानी अगर मेरे पास ये D है तो ये कितना हो जाएगा इस केस में। इस केस की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ये D1 ट्रेवल कर रहा है तो ये भी D1 ट्रेवल करेगा, यानी ये 2D1 ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो नीचे भी यहाँ क्या हो जाएगा, D1 अपॉन S1, बट यहाँ पर स्पीड अलग है, यहाँ S1 से ट्रेवल कर रहा है, वापस जब जा रहा है वो S2 से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, जब वापस जा रहा है वो B2 है, तब वो D1 ही डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन करेगा S2 की स्पीड से। तो इस केस में हम देखते हैं D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, एस एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर एक बार कंप्लीट देख लेना, मैंने पूरा खोल के बताया, और मैंने वापस बता दिया ये चीज़, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे पास जो एस एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। राइट, अच्छा एक चीज़ और, मैं मेरे को अगर बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डी टोटल। अगर डी टोटल की बात करूँ तो वो क्या हो जाती है, एस एवरेज इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम, जो कि टोटल है। तो ये मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि हमारे बहुत यूजफुल है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसको याद रखना है आपको। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 केस बनते हैं, यहाँ पर थर्ड केस देखो कि यहाँ पर अगर D1 डिस्टेंस है, S1 की स्पीड से ट्रैवल करिए, फिर D2 डिस्टेंस है वो S2 की स्पीड से ट्रैवल करिए, अगर D3 डिस्टेंस है अगर वो S3 की स्पीड से ट्रैवल करी है, तो सीधा ही बता देता हूँ मैं, जो एस एवरेज होता है वो क्या होता है हमारे पास, 3S1 S2 S3 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, S1 S2 प्लस S2 S3, इधर क्या हो जाएगा, S3 S1। ठीक है, अगेन सेइंग कि अगर कंप्लीट देखना है तो कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है TST का, वो जरूर देख लेना, जो मैंने करवाया था। उसमें मैंने सब कुछ बताया कैसे कराया, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। राइट, तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं एक बार। हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप अपनी एवरेज स्पीड बताओ। हमने क्या देखा है कि जब आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, आप ए से बी गए, बी से वापस ही गए, तो एस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बिना
कुछ सोचे समझे आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगा दें। हमने इसको जान भी लिया है, मैंने कोई चीज़ रटवाई नहीं है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे पास जो एस एवरेज है वो 60 दे रखा है, इधर मुझे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये 2 है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है मेरे को एक एक्स दे रखी है, दूसरी जो डिस्टेंस है वो मेरे को 40 दे रखी है, स्पीड 40 दे रखी है, दूसरी जो स्पीड है वो मेरे को एक्स दे रखी है। नीचे क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा एवरेज, ये जो स्पीड है इनका सम। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा 120 प्लस 3x इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2x, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 120। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सीधा, या आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपके पास डिस्टेंस सेम होती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो इसलिए हमारे पास एस क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी मेरी जो स्पीड आएगी लौटने की सी से और डी तक की, और डी से जब वापस आ रहा हूँ तो ये जो स्पीड है मेरी अगर 120 होगी और जाने वाली स्पीड अगर मेरी 40 होगी, तो मेरी जो एस एवरेज है वो मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 18 km per hour and returns to the starting point at 12 km per hour. If it takes 2 hours 55 minutes for the whole journey, the distance one way is, one way की distance पूछी है। करते हैं इसको। देखो हुआ क्या है, हमने एक डिस्टेंस ट्रैवल करी है यहाँ से यहाँ तक की, सपोज ए से बी तक की हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी है। यहाँ से जब गए हैं हम तो हमारी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी, जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, और इस पूरे सफ़र के दौरान हमें जो टाइम लगा है टी टोटल वो लगा है 2 आवर्स और 55 मिनट। राइट, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक तरफ की डिस्टेंस कितनी है। हमें पता है डी टोटल क्या होता है, डी कंप्लीट होता है एस एवरेज। एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, दिस वन। तो हम इस फॉर्मूले की वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एवरेज स्पीड लिखेंगे जो कि क्या होती है 2 इंटू 18 इंटू 12 बटे दोनों का सम, यानी 30। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर कितना है हमारे पास 2 घंटा और 55 मिनट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे बढ़िया मैं पूरे को कंप्लीट ही कर लेता हूँ। 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट और 55 मिनट जोड़ेंगे तो 175 हुआ, यानी 175 मिनट को जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मैं नीचे 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, सॉल्व करने में क्या आता है इसका, 12 पंजे 60, 5 से काट दिया इसको, ये कितनी बार कटा, 35 बार, 35 बार कटा, ये कितनी बार गया, 5 6 31, 5 7 35। तो यहाँ पर जो मेरी स्पीड आएगी, 6 से काट दिया इसको 3 बार, तो 7 दिया, ये क्या हो गया, 7 के 21 और 2 यानी 42 किलोमीटर। यानी मेरी जो डिस्टेंस आएगी, डी टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो 42 किलोमीटर आएगी। बट मुझे एक तरफ की दूरी पूछी है, मैंने हमेशा से बोला है, ये बार बार बोला है कि जो डी होती है ये टोटल डिस्टेंस होती है, यानी जब आप ए से बी जा रहे हो एंड बी से ए आ रहे हो तो आपको जितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी है वो लिखी होती है यहाँ पर, तो आपने टोटल जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर लिखी होती है। आपको एक तरफ की पूछी है, यानी आपको ए से बी तक की पूछी है, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इस ऑप्शन की जगह अगर यहाँ पर 42 होता तो शायद आप गलत मार्क कर देते, बट इसका आंसर 42 ना हो करके 21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक वाला पॉइंट है, यहाँ पर सिली हो सकती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। अ पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर, एट द रेस्ट जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई है उसे हमने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, तो हमें हमारी एवरेज स्पीड बतानी है। राइट, करते हैं इसको सॉल्व। हम क्या बोलेंगे, इसको वापस से एक बार रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ कि इस बार हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारे को 3 डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर अलग अलग, ये D1 दूरी है, D2 दूरी है, ये D3 दूरी है, इसको S1 S2 और S3 से कवर किया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं सेम वे में कि हमारे पास जो ये D1 डिस्टेंस है ये 40% है, या मैं कह देता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है टोटल वो 100% या 100 किलोमीटर मान लो, तो यह जो फर्स्ट जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर की हो जाएगी। यहाँ सेकंड में बोला गया है कि रिमेनिंग दूरी का 40% इसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 60, 60 का 40% होता है 24, यानी 24 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी है, और जो रिमेनिंग बच गया उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 24 64 होता है, डिस्टेंस टोटल 100 थी हमारे पास, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 36 किलोमीटर बच गया। फर्स्ट दूरी उसने कितना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी थी। तो अगर मैं इसको सीधा ना लिख करके भी, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एस एवरेज का, तो क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है मेरे पास। ठीक है, टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस मेरे को 100 दे रखी है, टाइम कैसे कैसे दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर की दूरी को मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, 24 किलोमीटर की दूरी को मैं 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, 36 किलोमीटर की दूरी को मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मेरी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 100, नीचे आएगा ये 8 से काटा इसको 5 बार, ये काटा 3 बार, यानी 8 प्लस
जब मैं इसको कट करता हूँ तो कितना आता है, नीचे 3 और ऊपर कितना आता है 8। तो ये कितना हो जाएगा 300/8 से 24 और 8 32। यानी जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास नीचे क्या आएगा, 4 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 8 नीचे, और ऊपर आ जाएगा 150 का आधा 75। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 8 नाम 72 और 3 बचा 8। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। मेरी जो एस एवरेज है, मेरी जो स्पीड एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 9 से 3/8 यानी 75/8 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं हम। ए बी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एंड द रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। The distance between them is 49 किलोमीटर. What is the distance in meters between them before 5 minutes of meeting? देखो बढ़िया सवाल है, देखते हैं। कंफ्यूज करेगा ये, बट इसको इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे तो नहीं होगा कंफ्यूजन। देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये ए बंदा है, यहाँ पर ये बी है। इधर से ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इधर से ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें बोला गया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 49 किलोमीटर है। हमने रिलेटिव स्पीड वैसे पढ़ लिया था लास्ट टाइम, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में। अगर मैं सीधा इसको बोल दूं कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब क्या होता है वैसे, अच्छा इसका मतलब ये होता है कि जब ये एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसा फील होगा, ए वाले को फील होगा कि सामने वाला जो बंदा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और बी वाले को फील भी यही होगा कि सामने वाला जो ए है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, राइट। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि आपकी जो कंबाइंड स्पीड है वो कितनी हो रही है। जब आप अपोजिटली ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, हम वहां पर जोड़ते हैं स्पीड को। तो यहाँ पर हमारे पास 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो यानी अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहे हैं, दोनों मिला करके, राइट। इसका मतलब ये है। अच्छा एक चीज, अगर ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 घंटा यानी 60 मिनट में अगर कोई पर्सन है वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे पूछा है कि ये बताओ भाई साहब 5 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेंगे। तो ये इसका 1/12 हो रहा है, तो इसका भी मैं 1/12 निकाल सकता हूँ, यानी वो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। अगर मैं मीटर की बात करूंगा तो मीटर के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और इधर कितना हो जाएगा 1000, यानी 2500 मीटर। समझ में आई बात, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मैं केवल सोचना सिखा रहा हूँ, ये मैंने लिखा इतना है, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा, ये समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, राइट। अच्छा इसको आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हो कि अगर मुझे बोला है कि भाई ये बताओ कि 5 मिनट पहले कितनी दूरी होगी। चलो मान लिया आपने कहा भैया कि इन्होंने रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी भूल जाओ कौन किधर से आ रहा है, हमें इतना पता है कि 30 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है 1 घंटे में। मुझे ये बताओ कि अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है तो ये 5 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये मिल गए, कि यहाँ पर मिल गए, ठीक है, तो 5 मिनट बाद जितनी उनके बीच की दूरी होगी यानी उतनी दूरी ये ट्रैवल कर लेंगे। अगर मैं ये निकाल दूं कि 5 मिनट में कितनी दूरी ट्रैवल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 5 मिनट में ट्रैवल की गई दूरी ही उनके बीच की डिस्टेंस है 5 मिनट पहले। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो मैं ऐसे ये निकाल सकता हूँ कि भाई अगर कोई पर्सन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड यूज कर रहा है तो 5 मिनट पहले उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। या ये बोलो, इस सवाल को ये भी बोल सकता था कि 5 मिनट बाद उनके बीच की उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, राइट। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में कितनी ट्रैवल करेंगे। तो 5 मिनट बोल लूँ या 60 सेकंड बोल लूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी 300 सेकंड में, क्योंकि मेरे को मीटर में निकालना भाई। तो इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो मेरी स्पीड थी इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके लिए, मीटर में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 6×2 = 60, इससे काटा 10, तो ये कितना आ जाएगा 2500 मीटर। तो कितना ट्रैवल कर लेंगे, यानी 5 मिनट पहले इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, 2500 मीटर थी। या मैं बोल दूं कि अगर 2500 मीटर की डिस्टेंस है, अगर उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो उनको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगी या फिर 300 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा खोल के बताया है इसको, ठीक है, ताकि आई होप आपको समझ में आए होगा पूरी अप्रोच करने का तरीका कि क्या क्या सोचना पड़ता है। हमने यहाँ पर क्या सोचा था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, हमसे पूछा है कि 5 मिनट में वो कितनी ट्रैवल कर लेंगे या 5 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर 60 मिनट पहले उनके बीच की दूरी अगर 30 किलोमीटर थी तो 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर, ठीक है। हमारे को यहाँ मीटर में पूछा है तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोक स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पी विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्यू, और ये जो है पहले वाले बंदे ने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू की तरफ चलता है। रमन भी क्या करता है, एट द सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स द क्यू विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी आलोक और रमन दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से यानी पी पॉइंट से क्यू की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। स्पीड कितनी है आलोक की, 6 किलोमीटर पर आ रहा है, रमन की स्पीड कितनी है आपकी, 9 किलोमीटर पर आ रहा है।
रमन क्या करता है, देखो रमन तेज चल रहा है तो रमन क्या बोला, देखो रमन क्यू पर पहुंचा और वापस मुड़ गया एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स पी। ठीक है, पी की तरफ मुड़ने लगा और वो क्या करता है, आलोक को कहाँ मिलता है, आर पॉइंट में मिलता है। ये जो डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल कर रहे हैं वो कितनी है, 15 किलोमीटर है एंड पॉइंट की। तो हमें पी आर की बतानी है। देखो और क्लियर हो जाएगा, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो बोला क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पी से क्यू तक की दूरी, वो हमें दे रखी है 15 किलोमीटर। कितनी, 15 किलोमीटर। एक पर्सन है, एक पर्सन आया, आलोक, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरा पर्सन है एक, वो है कौन हमारा, रमन। रमन क्या करता है कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करता है चलना, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना। तो जैसे मान लो रमन स्टार्ट करा, ये चला 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 और ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। अभी क्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद आगे तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करता है, दोबारा आता है। जैसे ही दोबारा आने लगता है कि, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर, आर पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं। यानी जितने टाइम में रमन जो है क्यू पर जाके घूम के वापस आया, उतने टाइम में आलोक ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करी है। ठीक है, तो दोनों दोनों कहाँ पर मिले हैं, ये इस आर पॉइंट पे मिले। राइट, तो ये तो हमारा सवाल था। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पूछा है कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये बताओ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि सेम टाइम में, यानी जितने टाइम में आलोक ने पी आर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डी पी आर, उतने टाइम में रमन ने क्या करा है, रमन ने पी से क्यू तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी प्लस फिर क्यू से आर तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। राइट, तो हमारे पास इन दोनों ही केस में टाइम क्या रहा है, टाइम रहा है सेम, तो टाइम रहा है कांस्टेंट। मैं सिर्फ सोचना सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से सवाल सोचना कैसे स्टार्ट करोगे। अब वो चीज स्टार्ट हो रही है कि अगर मेरे पास टाइम सेम है तो हमें क्या पता है कि अगर टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड के प्रपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दोनों की स्पीड का रेशियो अगर मेरे पास 6:9 है तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, यानी 2:3 हो जाएगा। यानी जितने टाइम में ये 2 यूनिट कवर करेगा उतने टाइम में ये 3 यूनिट कवर कर लेगा। राइट, अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों ने टोटल जो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो इन्होंने टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है। और ये जो 5 यूनिट है ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, देखो एक्चुअल में कितनी यूनिट उन्होंने ट्रेवल करा है, यहाँ से यहाँ तक रमन आया, यहाँ तक गया, और फिर पी से आर तक मेरे पास कौन गया, आलोक गया। तो इन्होंने टोटल मिलकर कितनी डिस्टेंस करी है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 15 तो इसने ट्रेवल कर ली, आधी इसने करी, आधी इसने करी, यहाँ पर थोड़ी सी इसने करी है, यानी टोटल 30 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल करी होगी। यानी इन दोनों का सम जो 5 यूनिट है वो 30 किलोमीटर के बराबर है। यानी अगर 1 यूनिट की बात करूं तो वो किसके बराबर है, 6 किलोमीटर के बराबर है। यानी ये जो 2 यूनिट डिस्टेंस है जो कि आलोक ने ट्रेवल करी, तो आलोक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 12 किलोमीटर। और ये जो 3 यूनिट वाला यानी जो रमन है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पी से आर तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। और रमन ने अगर 18 यूनिट ट्रेवल करी है, यहाँ से यहाँ तक 15 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी से आर तक की डिस्टेंस अगर 12 है और पी क्यू अगर टोटल 15 है तो ये 3 आर क्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से ये भी सोच सकते हो आप। राइट, आप इसको दूसरे वे में भी सोच सकते हो कि अगर मैं बोलूँ, दोबारा बनाते हैं एक बार डायग्राम, कि अगर मेरे पास ये आर पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि ये आर क्यू अगर एक्स मान लो इसको, अगर मैं टोटल ट्रैवल डिस्टेंस पे काम करूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आलोक है उसने पी आर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और पी आर डिस्टेंस कितनी है, 15 - x किलोमीटर। अगर मैं रमन की बात करूँ तो उसने 15 तो ट्रैवल करा ही करा है, प्लस ये एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है, तो ये कितना है, 15 + x यूनिट एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का रेशियो ही कितना आएगा, 2:3 आएगा। ये 2:3 क्या है, मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो है, क्योंकि जिस रेशियो में आपकी स्पीड होती है उसी रेशियो में आपकी डिस्टेंस होती है जब टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। तो अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 15×3 = 45 और ये 15×2 = 30। तो अगर डिफरेंस लूंगा तो ये आएगा 15। ठीक है, और अगर ये 3x माइनस का है, इधर 2x प्लस का है, तो उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5x। तो x बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3। यानी ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x बराबर मेरे पास 3 आ जाएगा, टोटल 15 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड 2 करके लिख लो। ठीक है, आप इसको एक वे में और सॉल्व कर सकते हो, देखते हैं उसको भी, मेथड 3 करके डाल लो। देखो अगर मैं डिस्टेंस के इक्वेट करने की कोशिश करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो कि टी जो टाइम लग रहा है, टी जो टाइम लग रहा है वो कैसे कैसे लग रहा है कि जो आलोक है उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, प्लस रमन ने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो किसके बराबर है, डबल ऑफ पी क्यू के। तो 2 × पी क्यू के, हमने देखा था डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पी क्यू और फिर इसके बाद ये जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बाय आलोक है, ये डिस्टेंस जो है बाय रमन है। तो ये जो दोनों जो डिस्टेंस का सम है वो 2 × पी क्यू के बराबर है।
तो टोटल ये हो जाएगा 15t। तो यहाँ से 15t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यानी जो टाइम आएगा जो मेरे पास कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट टाइम कितना आएगा 2 घंटे। समझ रहे हो बात को। तो यानी 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे में आलोक जो है पी से आर पे आ रहा है। अगर 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर 2 घंटे में पी आर डिस्टेंस कवर हो रही है, डिस्टेंस ऑफ पी आर कवर हो रही है, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 बराबर 12 किलोमीटर। यानी ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 12 किलोमीटर। आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से खोल के बता दिया है, जैसा आपको ठीक लगे उस वे में आप सॉल्व कर सकते हो इसको, जिसमें आप सुटेबल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये वाला सेम पैटर्न में बेस्ड है, इनको तीनों तरह से ट्राई करके देखना और फिर ये देखना खुद से ही क्या आपको तीनों वे का कंसेप्ट पता है या सिर्फ आप रटके कर रहे हो कि जैसा जैसा पहले सवाल में करा दिया इन्होंने वैसा वैसा हम भी कर लेते हैं। नहीं, आप खुद करके देखना क्या आपका माइंड खुद से या आपका दिल खुद से गवाही दे रहा है कि यार ये चीज़ों मैं कर रहा हूँ, ये मेरे को एक्चुअल में समझ में आई कि ये चीज़ हो क्यों रही है। ठीक है, तो इसको आप खुद करना। राइट, सो अब हम देखेंगे हमारा ट्रेन कंसेप्ट। राइट, इसमें हमारे पास मेनली 3 तरह के टाइप बनते हैं, फिर वो सब टाइप कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हम मेनली केवल 3 टाइप पे फोकस करेंगे। पहला, जब ट्रेन्स क्या होती है आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, ये मेरा पहला टाइप होगा। सेकंड टाइप होगा ट्रेन जो है क्या करेगी क्रॉस अ मैन। राइट, थर्ड होगा क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास 2 केस बन जाएंगे कि एक तो सेम डायरेक्शन और ये दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले केस की बात करते हैं। राइट, पहले केस में क्या होगा, सपोज हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं। तो हमारे पास ये 2 ट्रेन्स हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सपोज ये जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी जो लेंथ है, ये जो कंप्लीट लेंथ है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस कंप्लीट लेंथ है इसकी L1 है और ये S1 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, S1 स्पीड से। सिमिलरली ये दूसरी ट्रेन है, यही मेरे पास क्या कर रही है S2 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और इसकी जो लेंथ है वो है L2 है। राइट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि ये एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी। ठीक है, क्रॉस, वो टाइम बताना है मुझे जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो वो सिनेरियो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो अगर मैं इनकी क्रॉसिंग की बात करूं कि क्रॉस कैसे करेगी, तो इनकी क्रॉसिंग का सिनेरियो देखना आप। ठीक है, जब ये क्रॉस करेंगी तो ये एक दूसरे की लेंथ जब तक ये पूरी क्रॉस नहीं कर लेती, वो जो कंप्लीट प्रोसेस होगा उसके बाद ही हम इनको कंप्लीशन माना जाएगा। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो समझो कि सपोज ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची। ठीक है, क्रॉस करने के बाद, और ये ट्रेन ऐसे क्रॉस करी और ये यहाँ पहुंची। तो इस पॉइंट पर जब ये जो मूवमेंट आएगा जहां ये एक दूसरे को, दोनों का एंड एक दूसरे के सिमिलर लाइन में होगा, तो ये जो मूवमेंट होगा ना इसे हम क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ क्रॉसिंग। मूवमेंट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस मूवमेंट पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस्ड मानी जाएगी कि ये समय है जब उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो इसकी लंबाई मेरे पास क्या थी L2 थी और सेकंड केस में जो ये फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी इसकी लंबाई L1 थी। तो यानी जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये कितनी लेंथ कवर कर रही है L1 प्लस L2 लेंथ कवर कर रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये S1 की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये S2 ट्रेवल कर रही है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी जो ये टाइम होगा क्रॉसिंग का, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वो क्या होगा मेरे पास कि जब ये L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विद द स्पीड ऑफ S1 प्लस S2। राइट, और अगर मैं सिमिलर डायरेक्शन की बात करूं यानी सेम डायरेक्शन की बात करूं कि दोनों S1 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सिर्फ टाइम ऑफ क्रॉसिंग में क्या अंतर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस, ये तब भी क्या करेंगी L1 प्लस L2 ही ट्रेवल करेंगी और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी S1 माइनस S2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो डिफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है दोनों चीजें। राइट, फर्स्ट वाला केस देखा हमने, अब सेकंड वाला देखते हैं कि जब वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, या पहले चलो प्लेटफॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, हमारे पास जो केस है वो होगा जब ये ट्रेन जो है क्या करे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो सपोज ये मेरी जो डिस्टेंस है, ये ट्रेन की जो लेंथ है वो मेरे पास L1 है और ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की प्लेटफॉर्म की, ये कितनी है L2 है। राइट, L2 है। ये मेरे पास वही सिम S की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो मैं कब बोलूंगा कि इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लिया, तो मैं इसको किस केस में बोल सकता हूँ कि देखो वो केस क्या होगा कि जब मेरे मान लेते हैं प्लेटफॉर्म ये है, सिनेरियो ये बने कि जब ये जो ट्रेन है ये ट्रेवल करते 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 इसके एंड पॉइंट पे आ जाए, यानी यहाँ ये जो मूवमेंट आएगा, यानी जब प्लेटफॉर्म का एंड और ये जो ट्रेन का एंड है जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये जो मूवमेंट आएगा इस मूवमेंट पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो कितनी थी L1 डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कितनी है L2 डिस्टेंस है। यानी जब ट्रेन L1 प्लस L2 डिस्टेंस यानी खुद की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो उस टाइम को जितना टाइम लगाएगी वो करने में, ये चीज L1 प्लस L2 कवर करने में कितने की स्पीड से S की स्पीड से, तो ये जो टाइम लगेगा इसमें जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। यानी जब भी एक ट्रेन
प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हमेशा याद रखना वो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ को और क्रॉस करेगी। तो कभी भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ये यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वो जो ट्रेन है उस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है, टाइम छोड़ो, पहले उस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करी है पहली तो कौन सी होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो L1 प्लस L2 ट्रेवल करेंगे दोनों मिलके, यानी जो ट्रेन है L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड यहाँ पर मेरे को s दे रखी है, तो s की स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो तब वो क्या करेगी, t टाइम में क्रॉस कर लेगी। समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड केस में हमारे पास जब एक ट्रेन एक किसी पर्सन को क्रॉस करे, क्रॉस है पर्सन, ठीक है, तो किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, सपोज यहाँ पर कोई एक आदमी है, यहाँ पर है एक आदमी, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये ट्रेन है s की स्पीड से आ रही है, वही इसकी l डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, l दे रखी है, तो मुझे ये बताना है कि इस आदमी को क्रॉस कब करेगी। ठीक है, तो इसको क्रॉस कब करेगी, वही बात कि जैसे अगर मान लो अगर मैं इस ट्रेन की बात करूं, तो ये ट्रेन जब ऐसे ट्रेवल करेगी, तो जब इस ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है ये इस पर्सन को क्रॉस नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक मैं क्या बोलूंगा कि वो ट्रेन इसको बंदे को क्रॉस कर ही रही है। तो ये जो मूवमेंट आएगा, इस मूवमेंट में क्या बोलूंगा कि ट्रेन ने क्या करा, इस पर्सन को क्रॉस कर लिया है। यानी एक पर्सन को क्रॉस करने में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, खुद की लंबाई यानी एल लंबाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ट्रेन जब एक पर्सन को या किसी एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रही है, अगर मान लो यहाँ पर आदमी ना होकर के बोलता है ये पोल है, तो इसको इसको क्रॉस कर रही है, तो अगर किसी स्टैंडिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर एक ट्रेन क्रॉस कर रही है तो वो खुद की लंबाई ट्रेवल करती है, राइट। तो यानी मैं बोलूंगा कि जो टाइम लगेगा ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में वो कितना लगेगा, खुद की लंबाई कवर करेगी कितने की स्पीड से, एस की स्पीड से। तो खुद की लंबाई को अगर एस की स्पीड से कवर करने में से जितना टाइम लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि वही टाइम उसको इस पर्सन को क्रॉस करने में लगेगा, राइट। तो सीधा सा फॉर्मुला है इसका, तो टी इक्वल टू एल अपॉन एस, राइट। और अगर एक केस में, अगर इसमें एक सब केस और बनाऊं इसके साथ का, कि अगर मैं बोलूं कि ये पर्सन भी प्लेटफॉर्म पे वॉक करते हुए जा रहा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, S2 है, ठीक है, और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ S1 है, तो ये ट्रेन ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी इस बंदे को क्रॉस करने, क्योंकि ये बंदा भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम होगा वो क्या होगा, ये जो ट्रेन है अभी भी एल ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बट जो स्पीड हो जाएगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि भाई पर्सन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मैन और ट्रेन की, वो हो जाएगी S1 माइनस S2, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि जो ये पर्सन है इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, L अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ट्रेन जो है वो S1 जा रही, S1 की स्पीड से इस तरफ जा रही है, और जो आदमी है वो इस तरफ जा रहा है S2 की स्पीड से, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस आएगा, राइट। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हमने ट्रेन कॉन्सेप्ट देखा, ट्रेन कॉन्सेप्ट के जितने भी टाइप बन सकते थे हमने सारे कवर करे हैं, कॉन्सेप्ट जितने भी थे। इसके क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे 4.2 बुक से लिए हुए, वो सारे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि जो भी है एक साथ कवर हो जाए, क्योंकि अगर इसमें कवर आ दिया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।